ये निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला चेहरा कांग्रेस का है। जो अखबार आजादी की लड़ाई में देश की आवाज बनने के लिए अखबार जिसको खड़ा किया गया था, वो अखबार अब केवल गांधी नेहरू परिवार की आवाज बन गया है। नेहरू खानदान की आवाज बने इस अखबार को लेकर के जो चिंता उस समय में व्यक्त की थी, आज जब वो धरातल पर सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उस अखबार को जिसकी एक भी प्रति नहीं छपती, उस अखबार को करोड़ों रुपए चंदे के रूप में दिए गए। देखिए, श्रद्धेय सरदार पटेल साहब ने आजादी के बाद में जवाहरलाल नेहरू साहब को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने नेशनल हेराल्ड को जिस तरह से सरकारों के द्वारा, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, उस समय की उत्तर प्रदेश की कांग्रेस नीति सरकार और लगभग देश में सभी जगह कांग्रेस की सरकार हुआ करते थे, जिस तरह से चंदा दिया जा रहा था उसको लेकर के एक प्रश्न खड़ा किया था। और उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि इस नेशनल हेराल्ड को जिस तरह से चंदा दिया जा रहा है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, और एक ऐसे अखबार को जो अखबार आजादी की लड़ाई में देश की आवाज बनने के लिए अखबार जिसको खड़ा किया गया था, वो अखबार अब केवल गांधी नेहरू परिवार की आवाज बन गया है। नेहरू खानदान की आवाज बने इस अखबार को लेकर के जो चिंता उस समय में व्यक्त की थी, आज जब वो धरातल पर सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। 2014-15 में ईडी की जांच शुरू होने के बाद में जब राहुल गांधी जी और सोनिया जी दोनों जमानत पर छूटे, जमानत पर छूटने के बाद में जब यंग हेराल्ड को जब एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया, जिसका 76% शेयर जो है राहुल गांधी जी और सोनिया जी के पास में है, ऐसे लोगों के पास में जो कांग्रेस की जो है सीनियर लीडर्स हैं और उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ में जुड़े हुए उस अखबार को जिसकी एक भी प्रति नहीं छपती, उस अखबार को करोड़ों रुपए चंदे के रूप में दिए गए। और चंदे पे जो रुपया मिला उसके साथ साथ में उसको जो डोनेशन दिए गए, वो सारे के सारे जांच में यह पाया गया कि वो बोगस कंपनियों के द्वारा दिए गए। कांग्रेस की सरकारों ने एक ऐसे अखबार जिसकी एक भी प्रति जो नहीं छपती हो, उस अखबार को करोड़ों रुपए विज्ञापन की राशि के रूप में देना, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसी कंपनीज के, कांग्रेस के नेताओं के दबाव में बोगस कंपनीज के द्वारा चंदे के रूप में उन्हें करोड़ों रुपए की राशि देना, इस बात का पूर्ण सबूत है। और ईडी ने अपने चार्जशीट में इस बात को, पीएमएलए की चार्जशीट में इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है, सत्यापित किया है कि इस तरह से रुपए का घपला किया गया, सरकारी पैसे का गांधी परिवार को सबकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, लाभ देने के लिए उपयोग किया गया। और इसके साथ साथ में 2017 में एजीएल के अधिग्रहण को लेकर के जो 414 करोड़ रुपए की देनदारी का नोटिस इशू कर दिया गया था, उस दौरान भी और उसके बाद में भी एजीएल को फर्जी किराएनामे के आधार पर, जिनके साथ पे किसी भी तरह उस कंपनीज के साथ में उनका कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था, कहीं प्रीमाइसेस किराए नहीं दी गई थी, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में ऐसी प्रॉपर्टीज को जो उन्होंने इलीगली हथियाई थी, उनके किराए के नाम पर भी करोड़ों करोड़ों रुपए को एकत्रित किया गया। और उनको एकत्रित किराया देने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन जो है प्रदेशों की सरकारों ने और कांग्रेस के नेताओं ने उसमें भूमिका का निर्वहन किया, बिना किसी लीगल कॉमर्शियल एग्रीमेंट के इस तरह से करोड़ों रुपए प्राप्त करना, और वो सारा का सारा उस कंपनी के खरीद में जाना जिस कंपनी का स्वामित्व जो है वो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के परिवार के पास में है। ये निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी किए की सजा मिलनी चाहिए, और जब उस पर कार्रवाई हो रही है तब भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है, उसके नेताओं में पेट में दर्द हो रहा है, और वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। देश की जनता के सामने सिद्ध हो गया है कि माननीय मोदी जी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की इस नीति के लागू होने के बाद में
जो भ्रष्टाचारी देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने उन भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने के लिए देश भर में प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला चेहरा कांग्रेस का है, ये हम हमेशा चुनाव में कहते थे। अब इस प्रलाप के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने भ्रष्टाचारी आचरण और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने के उनकी जो है चेहरे पे से नकाब उतार दिया।